चार्ट क्या होता है, चार्ट पे प्राइस कैसे मूव करता है, ऑर्डर क्या होता है। ग्रीन का मतलब बुलिश, रेड का मतलब बियरिश, बियरिश का मतलब सेलिंग पावर ज्यादा। तो ओवरऑल जब आपका शेयर पूरा घूम के आता है तो एक्सचेंज चार्जेस आपके चले जाते हैं, ब्रोकर आपसे चार्ज लेगा बाय और सेल करने का अलग अलग। प्राइस चार्ट पे ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, और इसको समझने के लिए जितने भी टूल्स हम यूज करते हैं उसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक। सेल कब करना है? जब आपको लगे कि प्राइस नीचे जाने वाला है। अगर आप सेल करते हो तो प्राइस नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। इंट्राडे के अंदर आज के आज ही शेयर खरीद के आज के आज ही आपको बेचना होगा। आप प्रॉफिट तो कर लोगे लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं रहोगे जब तक इस पे कंट्रोल नहीं करोगे। सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष, और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेडिंग क्या होता है, ट्रेडिंग कैसे होता है, और भी बहुत सारी चीजें। अगर आपको ट्रेडिंग में कुछ भी नहीं आता, ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता है, बस आपने सुना है, रील देखा है, तो ये वीडियो एकदम बेस्ट वीडियो आपके लिए होने जा रहा है। बेसिक सारी चीजों को समझेंगे कि मार्केट क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग क्या होता है, चार्ट क्या होता है, ये सारी चीजों पर डिस्कशन करेंगे। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद बेसिक सारे नॉलेज ट्रेडिंग के क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखो, ट्रेडिंग क्या होता है, हम किसी भी प्लेटफॉर्म या मार्केट में जाके उसके शेयर को खरीदते हैं और बेचते हैं, और उनके प्राइस के अंदर जो मूवमेंट होता है, या तो प्राइस नीचे जाएगा या तो प्राइस ऊपर जाएगा। अगर आपने किसी भी शेयर को खरीदा और उसका प्राइस बढ़ गया, फिर आपने बेच दिया, तो जो भी उसमें इंक्रीज हुआ प्राइस में वो आपका प्रॉफिट होता है। मतलब हम लोग शॉर्ट टाइम के लिए शेयर्स को खरीदते हैं और जैसे ही भाव उसका बढ़ता है हम निकल जाते हैं, तो उसको प्रॉफिट कहते हैं। ये ट्रेडिंग होता है, ठीक। सो अब इसके अंदर देखें तो एक बाय होता है जिसको लॉन्ग कहते हैं, और एक सेल होता है जिसको शॉर्ट कहते हैं। मतलब हम लोग शेयर्स को बाय भी कर सकते हैं और शॉर्ट भी कर सकते हैं, मतलब सेल भी कर सकते हैं। सेल कब करना है? जब आपको लगे कि प्राइस नीचे जाने वाला है। अगर आप सेल करते हो तो प्राइस नीचे जाएगा तो आपका प्रॉफिट होगा। और बाय कब करना है? जब आपको लगता है कि प्राइस ऊपर जाएगा तो आप बाय करोगे तो आपका प्रॉफिट होगा। मतलब ट्रेडिंग के अंदर सेलिंग भी करोगे तो प्रॉफिट होगा, बाइंग भी करोगे तो प्रॉफिट होगा। इसका मतलब हमारे पास दो अपॉर्चुनिटीज है ट्रेडिंग के अंदर। लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, हम शेयर्स को खरीद के लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक होल्ड करते हैं ताकि उसकी कंपनी ग्रो करे तो हमें फायदा हो। लेकिन ट्रेडिंग के अंदर प्राइस के मूवमेंट से आपको फायदा हो रहा है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के अंदर। इन्वेस्टमेंट क्या होता है उसको समझो। इन्वेस्टमेंट के अंदर आपका रिस्क कम होता है, ट्रेडिंग के अंदर रिस्क आपका ज्यादा होता है। इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग लॉन्ग पीरियड टाइम शेयर को होल्ड करके रखते हैं, और ट्रेडिंग के अंदर हम लोग शॉर्ट टाइम में ही बाय सेल करके हम लोग बाहर निकल जाते हैं प्रॉफिट या लॉस बुक करके। सो आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मार्केट कितने टाइप के होते हैं। जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि मार्केट के अंदर हम लोग शेयर्स को बाय और सेल करते हैं, तो उसे मार्केट कहते हैं। तो टाइप्स ऑफ मार्केट कितने होते हैं? सबसे पहले इंडियन स्टॉक मार्केट होता है, उसके बाद कमोडिटीज आता है जैसे गोल्ड और सिल्वर, देन क्रिप्टो मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट, जैसे करेंसीज के अंदर ट्रेड करते हैं तो वो फॉरेक्स मार्केट होता है, ठीक है। सो हम लोग अभी इंडियन स्टॉक के बारे में बात करेंगे, बाकी सारे मार्केट में हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे, उतना डीप नहीं जाएंगे। ऊपर ऊपर मार्केट क्या होता है उतना समझना था, लेकिन इंडियन स्टॉक को थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर स्टॉक्स होते हैं, शेयर्स, जैसे कि रिलायंस, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, इनके क्या होते हैं? शेयर्स होते हैं। उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में इंडेक्स भी आते हैं, जैसे बैंक निफ्टी, ये सारी क्या इंडेक्स है। इंडेक्स के अंदर हम लोग डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हैं, जैसे फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हैं। लेकिन वही अगर स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक के अंदर इक्विटी ट्रेडिंग करते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन भी करते हैं, लेकिन सारे स्टॉक में अवेलेबल नहीं है। जिसके अंदर अवेलेबल है वहां पे फ्यूचर एंड ऑप्शन कर सकते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है उसमें अभी आपको दिमाग नहीं लगाना, मैं आगे आपको बता दूंगा। अभी के लिए आप समझ के चलो कि फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होता है इंडेक्स के अंदर, जैसे निफ्टी 50 आपने सुना होगा, तो उसके अंदर हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग बात करते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट सिस्टम का, कि अगर कोई पर्सन शेयर खरीदता है तो किस तरीके से प्रोसेस होके जाता है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पर्सन ए और बी अपना डीमेट अकाउंट ब्रोकर में खुलवाएंगे, ठीक है। तो ब्रोकर में दोनों ने अपना डीमेट अकाउंट खुलवा लिया। देन वो ब्रोकर एनएससी और बीएसई से लिंक होता है। एनएससी बीएसई क्या है? एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जहां पे सारे स्टॉक्स और इंडेक्सेस लिस्टेड है। और इन सबके ऊपर बैठा है सेबी। सेबी क्या करता है? इनको रेगुलेट करता है, इनको चलाता है। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। जैसे आरबीआई सारे बैंक्स को चलाता है, वैसे ही सेबी एनएससी और बीएसई को रेगुलेट करता है, उनके रूल्स बनाता है किस तरीके से आपको काम करना, ठीक है। तो वो तो ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन एनएससी बीएसई पे क्या होते हैं? सारे स्टॉक, सारे इंडेक्स लिस्टेड है। जहां से कोई एक पर्सन अपने ब्रोकर पे जाके ऑर्डर लगाता है कि मुझे बाय करना है, तो वही सेकंड पर्सन जो दूसरे ब्रोकर से सेल करता है, तो उसका शेयर सबसे पहले ब्रोकर के पास जाएगा, ब्रोकर एनएससी के पास जाएगा और एनएससी से दूसरे ब्रोकर के पास लाएगा और वो ब्रोकर उसको सेल कर देगा। मतलब डायरेक्ट सेलिंग बाइंग इनके बीच में ही हो रही है, लेकिन प्रोसेस ऊपर से होके जा रहा है। इसमें क्या होता है कि ब्रोकर आपसे 20 रुपए ले लेगा, सपोज एक्सचेंज चार्जेस भी लगते हैं जो कि गवर्नमेंट लेता है। तो ओवरऑल जब आपका शेयर पूरा घूम के आता है तो एक्सचेंज चार्जेस आपके चले जाते हैं, ब्रोकर आपसे चार्ज लेगा बाय और सेल करने का अलग अलग। तो इस तरीके से प्रोसेस
प्रोसेस होकर आपका शेयर आता है इंडियन स्टॉक मार्केट सिस्टम के अंदर। आगे मैं सब कुछ समझाऊंगा कि कैसे डीमैट अकाउंट बनाना है, कैसे शेयर खरीदना है, इक्विटी ट्रेडिंग कैसे करनी है, सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए ओवरऑल आपको समझ में आ गया कि शेयर हम लोग किस तरीके से खरीदते हैं और किस तरीके से बेचते हैं। अब बात करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट कब खुलता है, क्या टाइम होता है और कितने दिन खुलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने दिन खुलता है। तो मंडे से फ्राइडे इंडियन स्टॉक सिस्टम खुलता है और टाइमिंग की बात करें तो सुबह के 9:15 से लेके दोपहर के 3:30 तक इंडियन स्टॉक मार्केट सिस्टम खुला रहता है। इस बीच में आप ट्रेडिंग कर सकते हो। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर कितने होते हैं, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कितनी होती है जो कि ट्रेडर करते हैं। सबसे पहला आता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे के अंदर आज के आज ही शेयर खरीद के आज के आज ही आपको बेचना होगा मार्केट बंद होने से पहले, उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे का मतलब होता है, सिंपल मीनिंग समझो कि आज के आज शेयर खरीदा और आज के आज बेच दिया तो इंट्राडे हो गया। सेकंड स्कैल्पिंग है। स्कैल्पिंग के अंदर क्या करते हैं, हैवी क्वांटिटी बाय या सेल करके थोड़ा सा प्राइस मूव करता है तो थोड़े टाइम हम लोग बाहर निकल जाते हैं मार्केट से प्रॉफिट लेके या फिर लॉस बुक करके, उसको स्कैल्पिंग कहते हैं। देन उसके बाद आता है स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड को थोड़ा लंबे टाइम तक के लिए होल्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि मार्केट गिरेगा 2-3 दिन तो मैं ऊपर सेल करके बैठ जाऊंगा और 2-3 दिन तक होल्ड भी कर सकता हूं। मुझे लग रहा है कि मार्केट बहुत नीचे जाएगा तो वो स्विंग ट्रेड हो गया, ठीक है। देन उसके बाद होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि आप मार्केट में पोजिशन बना के बैठे हुए, सपोज मुझे लगता है कि मार्केट 1 महीने तक ऊपर से गिर सकता है तो मैंने क्या किया, सेल करके 1 महीने तक ट्रेड को होल्ड करूंगा तो उसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल के अंदर आपने पोजीशन बना के रखा हुआ है ना मार्केट के अंदर, इसीलिए उसको कहते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। तो सबसे पहले रिटेल ट्रेडर्स आते हैं, छोटे मोटे ट्रेडर, जैसे मैं हूं, आप हो जाओगे, आने वाले टाइम में ट्रेडर बन सकते हो अगर अच्छे से मेहनत करते हो। तो ऐसे जितने भी ट्रेडर होते हैं ना छोटे मोटे, उनको रिटेल ट्रेडर बोलते हैं। उसके बाद आते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। इनके पास मोटा पैसा होता है, वो पैसा शेयर मार्केट में लगा के प्रॉफिट निकालते हैं। सेम ऐसे ही बैंकर्स भी होते हैं, वो मोटा पैसा लगाते हैं और प्रॉफिट निकालते हैं शेयर मार्केट से। तो और भी ऐसे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो कि मार्केट में पार्टिसिपेंट करते हैं, मार्केट में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, पैसा लगाते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। तो ये सारे क्या हो गए, मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हो गए। अब बात करते हैं कि चार्ट क्या होता है, चार्ट पे प्राइस कैसे मूव करता है, ऑर्डर क्या होता है। थोड़ी सी बेसिक चीजें मैं आपको बता देता हूं ताकि आगे जब हम लोग चार्ट पे समझेंगे तो आपको दिक्कत ना आए। देखो सबसे पहले समझते हैं, जो आपने वो चार्ट देखा है ना जहां पे बहुत सारे कैंडल होते हैं, तो जहां पे प्राइस चल रहा होता है, जो प्राइस चल रहा होता है, जहां पे देखोगे ना एक लाइन ऐसे ऐसे हिल रही होती है, ठीक है। तो जहां पे लाइन वो प्राइस चल रहा होता है उसको बोलते हैं करंट प्राइस, मतलब जहां पर भी अभी प्राइस होगा। सपोज मान लो कि प्राइस यहां पे, ठीक है, और मुझे यहां पे बाय या सेल करना है तो मैं इसी पॉइंट पे ऑर्डर लगाता हूं। मतलब यहां पे मैंने ऑर्डर लगा दिया कि मार्केट यहां से ऊपर जाएगा तो क्या करूंगा, बाय करूंगा या लॉन्ग करूंगा, दोनों का मतलब एक ही होता है। मान लो लॉन्ग करते हैं कि प्राइस ऊपर जाएगा, मैंने यहां पे लॉन्ग कर लिया, ऑर्डर लगा दिया। अब प्राइस आपका यहां आएगा तो यहां पे तो एक लाइन शो करेगा ही करेगा, लेकिन ये ऑर्डर वाला लाइन मेरा यहीं पे रहेगा और प्रॉफिट दिखाएगा इतना प्राइस ऊपर आ गया, ठीक है। तो ये जब मैं ऑर्डर लगाऊंगा तो इसके साथ साथ टीपी का लाइन भी लगाऊंगा कि यहां तक मुझे प्रॉफिट लेना है या फिर यहां पे मुझे स्टॉप लॉस बुक करना है। ये मेरा ऑर्डर है और इसके नीचे स्टॉप लॉस है, ठीक है। तो जैसे ही मार्केट ऑर्डर लाइन के नीचे आता है और मेरा स्टॉप लॉस हिट करता है तो मैं एक छोटा सा स्टॉप लॉस बुक कर लूंगा या फिर मुझे प्रॉफिट मिलेगा जो मैंने टेक प्रॉफिट वाला लाइन ऊपर रखा है यहाँ पे। तो मार्केट अगर इसको टच करेगा तो प्रॉफिट, नीचे वाले स्टॉप लॉस लाइन को टच करता है तो मेरा छोटा सा लॉस होगा। मतलब इसके अंदर आप लॉस डिफाइन कर सकते हो कि मुझे कितना लॉस देना है, ये अच्छी बात होती है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस लगाना है, हमेशा लगाना है। तो स्टॉप लॉस होता है और टीपी होता है जहां पे टारगेट होता है और बीच में ऑर्डर लाइन होती है जहां पे ऑर्डर लगाते हैं। ये बेसिक सारी चीजें आपने समझ ली। अब समझते हैं कि प्राइस मूव कैसे करता है। जो कैंडल बनता है ना, कैंडल ग्रीन होता है या तो रेड होता है। ग्रीन का मतलब बुलिश, रेड का मतलब बियरिश। बियरिश का मतलब सेलिंग पावर ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा है, और बुलिश का मतलब बाइंग पावर ज्यादा है, बायर्स ज्यादा है, मतलब लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। मैं आपको आगे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न समझाऊंगा, बस अभी के लिए आप इतना समझो कि ग्रीन का मतलब बुलिश, रेड का मतलब बियरिश। सो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अब हम लोग चार्ट ही देखेंगे, जब भी प्रैक्टिकल करेंगे तो हम चार्ट वगैरह देखेंगे, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक सारी चीजें हमने कवर कर ली। सो अब हम लोग बात करेंगे कि एनालिसिस कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला आता है फंडामेंटल एनालिसिस। इसके अंदर क्या होता है, जब आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हो ना तो उसके हिस्ट्री के बारे में समझते हो कि प्रीवियस उसका हिस्ट्री कैसा था, क्या उसके प्राइस अच्छे खासे मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका रिटर्न कैसा था लास्ट ईयर। ये सारी चीजें हम इन्वेस्टमेंट में देखते हैं और इसके अंदर फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं कि कंपनी का हिस्ट्री कैसा था, उसका रिटर्न्स कैसे दे रहे हैं। ये सारी चीजें हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर करते हैं जब इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जैसे चार्ट को समझते हैं कि प्राइस कहां से कहां जा सकता है, प्राइस चार्ट पे ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। और इसको समझने के लिए जितने भी टूल्स हम यूज करते
सकते हैं, उसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। उसके बाद थर्ड आता है मेंटल एनालिसिस, जो कि दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। मेंटल एनालिसिस ट्रेडिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब लॉस लगता है ना तो आपके धड़कनें तेज हो जाती हैं और ट्रेड लेने के लिए। आप ओवर ट्रेडिंग करते हो, आप लॉट ज्यादा उठाओगे, आप क्वांटिटी ज्यादा उठाओगे तो आपके लॉस बड़े बड़े लगते हैं। तो वहां पे ना इसको बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका यूज ट्रेडिंग में बहुत होता है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल एनालिसिस आप चार्ट में ये बता दोगे कि प्राइस कहां से कहां जाएगा, ठीक है। दो में से एक ट्रेड सही भी हो जाएगा, लेकिन इसको कंट्रोल करना बहुत टफ है और इसको कंट्रोल करने में बहुत एक्सपीरियंस लगता है, सालों का टाइम लगता है, तब जाके इस पे कंट्रोल होता है। आप प्रॉफिट तो कर लोगे लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट में नहीं रहोगे जब तक इस पे कंट्रोल नहीं करोगे। तो आने वाले अगले वीडियो में हम लोग टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने पूरा बेसिक ट्रेडिंग का कवर किया, जिसके अंदर ट्रेडिंग क्या होता है, मार्केट क्या होता है, सारी चीजें बता दी गई है। लाइक करो और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसे और वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू।